Hello everyone. Previous class we have seen so many questions on center of mass. Questions will be difficult also, लेकिन आप लोग भी पूरा दिल लगा के मेहनत करके किए हो। थोड़ा सा और कुछ वैरायटी क्वेश्चन को कवर करने के बाद आज की थ्योरी देखेंगे। See these questions. In figure shown, masses 1 kg, 2 kg and 3 kg have their center of mass 8, 5, 3. ये तीन मास का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट में लोकेटेड है बोल दिया गया है, जबकि ये नहीं बताया गया है कि 1 kg कहाँ पे, 2 kg कहाँ पे, 3 kg कहाँ पे, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है बता दिया गया है। पूछा है where a 6 kg मास must be kept, कहाँ पर कोई एक 6 kg मास लेके रखेंगे कि पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन और मुझे लग रहा है कि हमें करना चाहिए और चलो मिलके करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 kg, 2 kg, 3 kg का सेंटर ऑफ मास 5, 3 में है। अच्छा पहले देखो तो ये तीन मास मिलके कितने हैं, 6 kg। अच्छा तो ये 6 kg मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। दूसरा 6 kg हमें कहाँ रखना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास will go to the origin. Before we go for all these things, मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ। देखो ये पेन है, ये पेन इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास पे इसको सपोर्ट मिल गया है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर एक 5 रुपये वाला कॉइन रख दूंगा, 5 रुपये वाला कॉइन मान लो यहाँ पे रख दिया, क्या ये रहेगा? नहीं रहेगा, लुढ़क जाएगा, टुक ऐसे करके गिर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 रुपये वाला कॉइन रखने के बावजूद ये ना गिरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा पॉइंट ऑफ सपोर्ट को थोड़ा 5 रुपीज की तरफ लेना पड़ेगा कि 5 रुपीज से दूर लेना पड़ेगा? 5 रुपये की तरफ लेना पड़ेगा। यस, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक 5 रुपये का कॉइन में रखता हूँ, इसको थोड़ा इधर मूव करवाता हूँ तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। मतलब पहले तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, एक 5 रुपये का कॉइन रखने के बाद सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर को शिफ्ट कर गया। क्या समझ में आया? जब भी हम किसी एक सिस्टम में एक एक्स्ट्रा मास ऐड करते हैं, सेंटर ऑफ मास मूव्स टुवर्ड्स द एडेड मास। मेरी बात समझ में आया क्या? सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक टुकड़ा काट के निकाल दूंगा तो ये रहेगा क्या? नहीं रहेगा, गिर जाएगा। अब हमें काट के निकालने के बावजूद इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट को किधर लेना पड़ेगा? थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। इसका मतलब whenever any mass is removed from a system, center of mass moves away from the removed mass। ये छोटे-छोटे चीज हमें अपनी थिंकिंग से डिस्कवर कर लेना चाहिए। क्या? जब भी हम किसी एक सिस्टम में कोई एक मास जोड़ेंगे, सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स द एडेड मास। कोई एक सिस्टम से एक मास निकाल देंगे तो सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग टुवर्ड अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। ये कोई एक फैन है, आपका घर का सीलिंग फैन, यहाँ पे 3 विंग लगे हुए हैं। ये सिमेट्री से पता चल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अगर हम इसमें से एक विंग को निकाल देंगे, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा क्या? नहीं। सेंटर ऑफ मास विल मूव इन व्हिच डायरेक्शन? यू आर सपोज्ड टू से इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ सी। किधर को मूव कर जाएगा? इन द डायरेक्शन। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि whenever any mass is removed, center of mass will move away from the removed mass। ये सेंटर ऑफ मास ना इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप ढंग से सोचोगे तो क्या से क्या हो जाए। लेकिन अभी मैं सारा इसके एप्लीकेशन आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सोचो ये मास निकाल दिए, दिस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस विंग के ऊपर इसको निकालने के बजाय यहाँ पर कोई एक दूसरा मास चिपका देता हूँ, सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स द एडेड मास। ठीक है, ऐसा होता है। अभी दूसरा चीज क्या था कि ये 3 मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास को यहाँ से ओरिजिन पे लाना है। क्या आप गेस करके बता सकते हो मुझे
दूसरा मास को कहाँ जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पर आ जाए? कौन सा क्वाड्रेंट में जोड़ना पड़ेगा दूसरा मास को? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखो कितना दिमाग आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। चलो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है मालूम नहीं है, वही निकालना है। ये होगा हमारा 6 kg का मास, ये होगा हमारा 6 kg का मास, जिसको जोड़ने की बाद सेंटर ऑफ मास विल गो टू ओरिजिन, और ये सेंटर ऑफ मास विल गो टू ओरिजिन। ठीक, इसको जोड़ने के बाद सेंटर ऑफ मास विल गो टू ओरिजिन। क्या? हाँ, अभी हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इसमें से x नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस। और अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है तो आप फटाफट बता दोगे। यहाँ पर एक 6 kg मास है, यहाँ पर एक 6 kg मास है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, मतलब दो 6 kg मास के बीच में सेंटर ऑफ मास होता है। ये पॉइंट अगर 5,3 है तो ये पॉइंट क्या होगा? बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था कि आप लोग सोच लिए कि इसका कोऑर्डिनेट होगा -5 -3। ये हमारी स्मार्ट थिंकिंग से बन गया। क्या क्या थिंकिंग था? whenever any mass is added, center of mass shifts towards the added mass, and for two equal masses center of mass is at the midpoint। फिर हमारा आंसर आ गया, क्या आया? -5 -3। सो फटाफट विथ स्मार्ट थिंकिंग आंसर आया -5 -3। सपोज हम स्मार्ट नहीं है और हमें पता करना है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। तो ये जो 3 मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो तीनों मास को भूल जाओ। सोचो कि यहीं पे 6 kg रखा हुआ है, because center of mass is the point where the total mass of the system is assumed to be concentrated. You can assume all 6 kg mass is concentrated here. तो ये 6 kg है, ये 6 kg है, हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज़ इट विल बी एट ओरिजिन। और क्या है वो? यू विल से इट इज 6 kg into 5, 6 kg into 5 m1 x1 प्लस दूसरा वाला 6 kg into x कोऑर्डिनेट कितना है? x, that is equal to 0, तो x is equal to -5। y कोऑर्डिनेट भी 0 होना है। यहाँ पर ओरिजिन बोला था, कोई दूसरा पॉइंट बोलता तब भी हम कर लेते। y कोऑर्डिनेट विल बी 0 मींस 6 into 3 प्लस 6 into y विल बी 0, y is equal to -3। ऐसा भी तो निकाल सकते हैं। क्या पता चला? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट वैल्यूज x एंड y क्या मिल गया? x एंड y will be equal to -5, -3। सर ऐसे तो जल्दी बन रहा था, अब ये वाला मेथड क्यों बताया? अरे अगर मैं बोला होता कि ओरिजिन में नहीं, कहां पे आएगा? कोई एक पॉइंट पे आएगा, कहीं पे जोड़ेंगे 6 kg मास, सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल कम समवेयर हियर, से इट इज -4 8। तो फिर आपको ये डिस्टेंस निकालना, उसी डिस्टेंस में और एक निकालना हो सकता है मुश्किल हो जाएगा। देन आपके लिए ये मेथड ठीक रहेगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, तो हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्या ये तकनीक समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है, इधर से छोटा सा हिस्सा काट के भगा दिया गया। वाओ, ऐसा क्वेश्चन तो सर हम लोग पहले किए हैं, हमें आता है ऐसा क्वेश्चन बनाना। कैसे? विद द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास और विद पॉजिटिव मास। ऐसे करके दो मास में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। वी कैन डू इट विद पॉजिटिव मास, वी कैन डू इट विद नेगेटिव मास। तो हम चाहते हैं कि इसको दो मेथड में करेंगे। दोनों मेथड में करने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। फर्स्ट मेथड में मैं क्या करता हूँ? आई कंसिडर दिस होल थिंग एज ए फिगर लाइक दिस। हमें डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास पता करना। मैं क्या करता हूँ? इसको यहाँ से एक टुकड़ा काटता हूँ, ये हो गई एक टुकड़ा, ऊपर वाला एक टुकड़ा, नीचे वाला एक टुकड़ा। ऊपर वाले का मास कितना? ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर,
ये है 1 मीटर और ये भी है 3 मीटर। और हमें पूछा गया है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सिमेट्री से पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा। अगर इसी लाइन पे कहीं होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा वाई कोऑर्डिनेट वही होगा। वी आर स्मार्ट एनफ टू नो दैट एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट भी वही है, दोनों नहीं निकालेंगे। यहां तक तो हमें समझ में आता है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एरिया है 3, ये एरिया है 12। अगर हम कहेंगे कि ये ऊपर वाला जो छोटा सा प्लेट है इसका मास m है, एरिया कितना है 3, तो ये बड़ा वाला प्लेट का मास कितना होगा, ये 12 है, मतलब 4 गुना है, तो हम कहेंगे 4m। थोड़ा कैपिटल M स्मॉल m लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कैपिटल M है, ये 4 कैपिटल M है। X coordinate of distance of center of mass, it is m into m1 into x1। x1 कितना है, ये 3/2 प्लस m2 into x2। x2 कितना है, into 2 क्योंकि 4 की आधा, बाय m1 प्लस m2 m प्लस 4m, दैट इज 5m। जोड़ो तो सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 8m, ये 1.5m मिलके हो गया 9.5m बाई 5m, 9.5m बाई 5m, तो ये हो गया 1.9। so the x coordinate of the center of mass is this and that is same as y coordinate। तो आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1.9, 1.9। अब इतना सारा कैलकुलेशन किए हैं, कभी कभार खुद पे भी डाउट हो जाता है सही है कि गलत है नहीं। चलो सोचते हैं सही है कि गलत है। अगर ये पूरा कुछ कटिंग वटिंग नहीं होता, 4-4 मीटर के होते, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट किधर होता। अगर ये पूरा 4-4 मीटर के होते तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता, बीचों बीच होता, 2-2 का। नाउ ए पार्ट इज रिमूव्ड, सेंटर ऑफ मास ये पार्ट निकल गया तो सेंटर मास इधर को भागेगा, इधर को आएगा, तो कोऑर्डिनेट 1.9 हो सकता है। हाँ सही है ना। ये कभी कभार अपने आप को जस्टिफाई कर लेना चाहिए, आंसर निकल गया छोड़ के आ गया, नहीं चेक करो, हाँ सही। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो था नेगेटिव मास वाला, वो भी आपको समझ में आया होगा। आई वांट टू डू इट इन द सेकंड मेथड। कल कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा था। यूजिंग द सेकंड मेथड अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा इसमें, सॉरी सेकंड मेथड में क्या था, सेम फिगर को दोबारा ड्रॉ करना है। I go for this mass that is equal to, I can say this mass plus ये छोटा सा मास यहाँ पे नहीं। अगर हम इसका मास को हम -m कहेंगे तो ये कितना साइड लेंथ का था, 1 का, ये पूरा 4 का, तो ये हो जाएगा 16m। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये 1 है, ये 1 का था, ये 4 का है, ये 16m, तो ये हो गया -m। हाँ, तो हम कहेंगे दिस इज एज गुड एज ए पूरा का स्क्वायर ऑफ मास 16m, साइड लेंथ 4 मीटर वाला, एंड एक छोटा सा मास कितना वाला, ये है मास -m का, ये है मास -m का, और हमें पता करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो निकालेंगे x डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पहले 16m का, m1 कितना है 16m, डिस्टेंस कितना है
2। ये मास क्या है माइनस m। इसका डिस्टेंस यहां से कितना है और इसका डिस्टेंस ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो यहां से 0.5, 1 का आधा 0.5 और यहां से यहां तक का हो गया 3, तो पूरा डिस्टेंस हो गया 3.5। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा 3.5 कैसे हो रहा है। यहां से यहां तक, यहां से यहां से यहां से यहां तक 3 मीटर है और इससे और आधा कितना ये हाफ मीटर है, तो 3.5 हुआ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 16m प्लस माइनस m। सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ गया 32m माइनस 3.5m बाई 15m। थोड़ा मारपीट करिए, m कैंसिल हो गया, 32 माइनस 3.5 इज 29.5। बराबर से 29.5 है क्या? यस, 29.5 बाय 15। इज इट नॉट 1.9? यस 1.9, 29 3. अच्छा 28.5, सॉरी ये कमिंग आउट टू बी 28.5। थोड़ा दोबारा लिख देते हैं, 28.5 by 15 is 1.9 and that is same as y coordinate। क्या ये चीज भी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप पहला मेथड से ही करोगे। समझ में आ गया तो यू आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड 2 मेथड्स। देखो तो हर एक स्टेप समझ में आया क्या? Anyone raises any complaint or doubt? No, understood। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करो। अब इसमें आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा गया है और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस AB से निकलने वाला है वो क्या होने वाला है। ये पहले हमें एक इमेजिनेशन होना चाहिए। ये देखो तो ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं होगा। और अगर हमें कोई पूछेगा कि अगर ये वाला ब्लॉक नहीं है, ओनली दिस इज देयर, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? आप आंख बंद करके कहोगे 3 मीटर। नाउ इसके साथ साथ ये वाला चीज को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। व्हेनेवर एनी मास इज एडेड टू ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एडेड मास। ये थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन AB इज गोइंग टू बी लेस देन 3 मीटर। ये दिमाग में होगा तो आंसर पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी हमें निकालना है, अगर निकालते आंसर निकल गया 5 मीटर तो बोलोगे मेरा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है। 3 मीटर से कम है, हाँ हो सकता है ये आंसर सही। चलिए देखते हैं, मैं अज्यूम करता हूं कि ये मास m है। गेस करो इसका एरिया कितना है? 4, 2 into 2 4। इसका एरिया कितना है? 6 into 6 कितना? 36। अगर ये 4 है, ये 36 है, ये m है, तो ये कितना होगा? 9। यही तो मैजिक है। इतना समझने वाले लोगों को चीजें आसान लगता है। सॉल्यूशन बनाया जाए। m1 is m corresponding x1, m2 is 9m corresponding x2। m1 है m, इसका x1 मतलब यहां से डिस्टेंस कितना है? लुकिंग टू बी -1, इधर को है ना इस लाइन का। x2 है 9m, उसका डिस्टेंस इज लुकिंग टू बी 3 और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ m1 mi xi बाय समेशन ऑफ mi। इसका मतलब m into -1 9m into 3 by m plus 9m कितना हुआ? ये हो गया 27m minus m is 26m by 10m। वाओ गड़बड़ है, कितना आया? 2.6m। सॉरी m तो क्या 2.6। क्या ये 2.6 सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो डिस्टेंस ऑफ
center of mass from here is 2.6 मीटर। क्या सबको समझ में आया या फिर किसी को दोबारा चाहिए? हो गया? आगे चले अगले क्वेश्चन के लिए। लड़स ठीक है, डरो मत, आप लोग ढंग से ट्राई करते रहो तो फिर तो होगा, एक बार में तो कुछ नहीं बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहावत जो है, रोम वाज नॉट मेड इन डे। चलिए इसमें देखिए, ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट में क्या है कि यहाँ पर एक होल है, पूछा है इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कौन सा क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? नाउ ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यस होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ से कुछ मास निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर को शिफ्ट कर गया होगा, तो ठीक है, आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे उस पेज को लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, whenever any mass is added to a system, center of mass of system shifts towards added mass, or whenever any mass is removed from a system, center of mass moves away from removed mass। ये बढ़िया हुआ, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज। और इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है, क्या बनने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया आंसर? आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन ये देखिए, कितना खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ के देखो तो स्कूल में बोलेंगे अरे ये तो नहीं पढ़ाया गया, अरे नहीं पढ़ाया गया, हम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक बार AB है जिसका मास 8 kg है, मास 8 kg है और लेंथ है 10 मीटर, लेकिन ऐसे रखे हैं कि अगर खाली बार रखेंगे तो ये इधर 5 मीटर इधर 5 मीटर होता रहेगा, ये 4 मीटर है और फिगर में जैसे दिखाया गया है ये डिस्टेंस इज ये बड़ा कैसा है 6 मीटर। अगर हम कहेंगे ये M यहाँ पे नहीं है, ये M यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये डंडा AB रह सकता है? M को निकाल देंगे, नहीं रह सकता। तो कितना, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मास लोड कर देंगे तब तो रह सकता है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ M, कितना इंटरेस्टिंग है, मिनिमम वैल्यू ऑफ M, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ M for which the bar to keep the system in equilibrium। M का मिनिमम क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा रख देंगे तो रहेगा, नहीं रखेंगे तो नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा रख देंगे, बहुत कम रख देंगे भी नहीं रहेगा, कम से कम कितना रखना पड़ेगा M का वैल्यू कि सिस्टम रह सकता है, ठीक है ना? कम से कम कितना रखना चाहिए M का वैल्यू कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, पहले आप सोचो और मेरे साथ साथ और बताओ सॉल्यूशन। फॉर मिनिमम M to keep system in equilibrium, the center of mass of block and bar system must be
पूरा ब्लॉक एंड बार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर सपोर्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्रीवियस क्लास बताए थे वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन मस्ट सपोर्ट कैंसल आउट ईच अदर, फॉर दैट दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट एंड दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, है कि नहीं। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में होने के लिए अगर हम कहेंगे अभी जब ये नहीं था ये गिर रहा था, क्यों? क्योंकि ये 10 मीटर वाला लंबा बार का सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे था, मतलब ये डिस्टेंस 5 मीटर था, ये यहाँ से वेट एक्ट कर रहा था लेकिन इसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। हम इधर मास रखने के बाद सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, बहुत ज्यादा मास रखेंगे बहुत ज्यादा शिफ्ट करेगा, लेकिन मिनिमम मास की बात कर रहे हैं, मिनिमम मास के लिए अगर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ तक आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। Is it understood? Yes. इसका मतलब must be at edge of table, ये सेंटर ऑफ मास एज ऑफ टेबल पे आना जरूरी है। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये समझ में आ गया तो और क्या रखा है, देखो ये रखा, ये समझ में आ गया तो और क्या रखा है। Let us see. हमें अब निकालना है what should be the minimum value of m. That means edge of table. That is so center of mass of so ऐसे कहेंगे, so distance of center of mass from A should be कितना होना चाहिए, ए से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कोई तो बताए कितना होना चाहिए। शुड बी ये 4 मीटर, है कि नहीं। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास को एज पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास को एज पे होना चाहिए, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना होना चाहिए, 4 मीटर। एज पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम मिनिमम मास की बात करें, बहुत ज्यादा मास रखेंगे, मान लो 100 केजी रख देंगे, सेंटर मास तो उसके आसपास आ जाएगा, आराम से इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। मिनिमम मास की बात पूछा है, मतलब सेंटर मास को खींच रहे हैं, खींच के यहाँ तक ले आएंगे तो रह जाएगा। आर यू गेटिंग? जब भी कोई मास ऐड करेंगे सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड द एडेड मास। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होना जरूरी है, मतलब यहाँ से सेंटर मास का डिस्टेंस 4 मीटर होना है। चलिए x शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, दैट शुड बी इक्वल टू 4 मीटर। m1 क्या है, ये पूरा मास, कितना मास है 8 केजी, क्या डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का 5 मीटर, प्लस m2 क्या है, m कितना डिस्टेंस है एक्सिस से a से, अरे ये तो a के ऊपर ही रखा हुआ है, बाई m प्लस 8 मस्ट बी इक्वल टू 4। क्या हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं? सो इट इज कमिंग 4m प्लस 32 इज इक्वल टू 40 और 4m इज इक्वल टू 40 32 2 और m इज इक्वल टू 2 kg। सब करो, m 2 kg आया क्या, देख लो, यस m मस्ट बी 2 kg। इससे पता ये चला कि m का वैल्यू होना चाहिए 2 kg, m का वैल्यू होना चाहिए 2 kg और सो m मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम 2 kg रख देंगे तो रह जाएगा, उससे ज्यादा रखोगे तब भी रहेगा, मिनिमम लेकिन 2 kg चाहिए। क्या आपको ये मैकेनिक्स वाला चीज समझ में आ रहा है, कैसे इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह होता है, कितना क्या क्या सोच के, और इसको करने के ढेर सारे दूसरे तरीके भी हैं, फाइंडिंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड ऑल दैट, जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, बट दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सॉल्विंग यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये चीज सबको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये कोई एक पेंडुलम में पानी भरा हुआ है और इधर से ये लीक करने लगा है, तो जैसे जैसे पानी लीक करेगा इसका सेंटर ऑफ मास मूव करने लगेगा। कमेंट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। सी, ये जो बॉब है इसमें पानी भरा हुआ था, तो जैसे जैसे पानी नीचे से लीक करेगा ये किधर से खाली होगा, ऊपर से खाली होगा कि नीचे से खाली होगा,
सर ऊपर से। पानी नीचे से लीक कर रहा है, खाली होगा ऊपर से, मतलब यहाँ का मास रिमूव कर दिया गया तो सेंटर ऑफ मास तो पहले यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास। जैसे जैसे मास रिमूव किए धीरे 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 नीचे आने लगेगा। क्या कुछ समय के बाद इस होल से सेंटर ऑफ मास निकल के बाहर आके गिरेगा और आप लेके भागोगे, हाँ गिर गया सेंटर ऑफ मास निकल के, ऐसे दिखाओगे क्या? नहीं होगा। क्या जैसे जैसे पानी निकलने लगेगा कुछ समय के बाद जब सारा पानी निकल जाएगा, नाउ इट इज अ होलो स्फीयर विद द सेंटर ऑफ मास, इट इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल फर्स्ट गो डाउन एंड देन अगेन गोज अप, कम्स अप टू द ओरिजिनल पोजीशन। क्या बात सबको समझ में आया? यस। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.